अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर अताउर रहमान आपके सामने हाज़िर खिदमत है हेल्थ और न्यूट्रिशन के सब्जेक्ट पे। और इस सब्जेक्ट के अंदर मेरी कोशिश हमेशा हमेशा ये रही है कि जो बर्निंग क्वेश्चंस हैं, जो ऐसी डिबेटेबल चीज़ें हैं, वो उनको ज़ेर बहस लाया जाए, या जिस पे कम तवज्जो दी जा रही है इस वक्त सोशल मीडिया में या यूट्यूब चैनल्स के अंदर। तो मेरा आज का मौज़ू इस वजह से जो है वो है कैंसर में न्यूट्रिशन का क्या किरदार है। कैंसर के कॉज़ करने में, यानी कैंसर न्यूट्रिशन कौन सी ऐसी ग़िज़ाई अज्ज़ा हैं या ख़ुराक हैं जो कैंसर की वजह बनती हैं। और बहुत से कैंसर्स ऐसे हैं जो अच्छी यानी मुनासिब और एक स्मार्ट डाइट प्लान से आप उससे तदारुक या बचाव के लिए मौसर साबित हो सकती हैं। तो बीमारी कोई भी हो नाज़रीन, उसमें ख़ुराक की अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि बीमारी वायरस इन्फेक्शन से हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो या जेनेटिक्स उसमें हो, आपका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, यानी जिससे हमारी तवानाई जिस्म को मिलती है, वो एक मशीन, एक फैक्ट्री है जो तवानाई पैदा करती है। या जो मुख्तलिफ़ ख़ुराक हम खाते हैं वो पहले तोड़ फोड़ का शिकार होती है, फिर उससे दोबारा से जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ जैसे मसल्स हैं, यानी पट्ठे हैं, हड्डियाँ हैं, खून है, और मुख्तलिफ़ हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, मैदे के अंदर इम्यून सिस्टम, क़ुव्वत मुदाफ़ियत के अज्ज़ा हैं, खून के अंदर जो सेल्स हैं, सफ़ेद खुलिये हैं, सुर्ख़ खुलिये, ये सारे अज्ज़ा जो इंसानी जिस्म में ख़ुराक खाने के बाद दोबारा से बनते हैं, वो सारा सिस्टम जो है वो दरम बरम हो जाता है जब कोई भी बीमारी हमारे जिस्म को दबोचती है। तो बीमारी जो है वो इंसानी जिस्म के लिए, इंसानी जो फ़िज़िकल हेल्थ है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और कैंसर जैसी बीमारी जो है, इन चैलेंजेस में जो 2-3 बड़े मॉन्स्ट्रस किस्म के जो चैलेंजेस हैं हेल्थ में या बीमारियों की शक्ल में जो हमारे ऊपर हमला आवर होते हैं, उसमें 2 या 3 में पहले जो बड़े मॉन्स्टर्स हैं उसमें कैंसर का नाम भी लिया जाता है, जो कि रिसर्च से साबित होता है। तो इसमें लिंक्स सारे आपको मिलेंगे, यानी जो भी आदाद व शुमार और जो भी मैं बहस करता हूँ या करूँगा आइंदा, इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। हम ये पहली वीडियो है कैंसर की, लेकिन कैंसर पे बहुत वीडियोस और आएंगी जो मैं एक गुफ्तगू का सिलसिला है वो आगे लेके चलूँगा। आज की वीडियो में हम इसकी जो एक ओवरव्यू है, एक ज़ाहिरी शक्ल है कैंसर से, जनरल जो मालूमात हैं वो आप तक मैं पहुंचाना चाह रहा था। तो देखिए, कैंसर जो है वो एक सेल के अंदर जो तकसीम का प्रोसेस है वो एक नॉर्मल प्रोसेस से हट के एक अनकंट्रोल्ड, उसको हम सेल डिवीजन कहते हैं, यानी वो तकसीम जो है वो बेकाबू हो जाती है। अच्छा, उसकी कई वजूहात हैं। साइंस में जो अब तक की, जो मेडिकल साइंस में अब तक जो माहिरीन ने तहकीकात की हैं, उसमें कोई 200 से ज़्यादा कैंसर्स दरियाफ़्त हो चुके हैं। और अच्छा, वो कैंसर्स की जो शक्लें हैं वो बच्चों में डिफरेंट हैं, औरतों में और हैं, मर्दों के लिए या बड़ी उम्र के जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर्स हैं। एक को हम सॉलिड ट्यूमर्स कहते हैं, कुछ को हम लिक्विड ट्यूमर्स कहते हैं। तो आम तौर पे बच्चों में जैसे ब्लड कैंसर्स है, जिसको ल्यूकीमिया भी कहा जाता है, ये सारे खून के कैंसर्स, तो ये लिक्विड कैंसर्स में शुमार किए जाते हैं बच्चों में। और इसी तरह जो औरतों में है वो ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा है, छाती का कैंसर है, ओवरी का कैंसर है, एंडोमेट्रियम कैंसर्स हैं। दीगर जो नाक और गले के कैंसर्स की एक बहुत बड़ी, यानी हमारे यहाँ एक बढ़ता हुआ जो नासूर बन चुके हैं बीमारियों का पूरा एक सिलसिला है, जो गले के कैंसर्स में, या ये जो ज़ुबान का कैंसर है, या फेरिंग्स जो
ایک لیرنگس ہے، ایک فیرنگس ہے، ایک خوراک کی ایسوفیگس بھی اس میں آ جاتا ہے، خوراک کی نالی ہے، سانس کی نالی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر برین ٹیومرز، یہ ہیڈ اینڈ نیک کینسرز ہیں، یہ آئی آنکھ کے اندر بھی ہے. یہ جو چیکس ہیں، ہمارے گال ہیں، ان کے باہر سے اور اندر سے اسپیشلی میں نے اپنے تجربہ میں تقریباً 20 سال سے میں کینسر پیشنٹس 20 سال میں نے کام کیا کینسر پیشنٹس میں، جس میں زیادہ ٹائم مجھے پاکستان اور اتنا ہی ٹائم میں نے پاکستان سے باہر گزارا ہے. اور میں نے یہی کنسسٹنٹلی میں نے ان پیشنٹس کو دیکھا ہے کہ وہ لوگ تھے جو نسوار، پان اور اس طرح کی جو چیزیں منہ میں رکھی جاتی ہیں، اس میں یہ گٹکا اور بہت سارے اس طرح کے کیمیکل جس میں انکلوڈ ہوتے ہیں، وہ اس کو سکویمس سیل کارسینوما بھی کہتے ہیں ہم. تو وہ چیک کے کینسرز بنتے. یہ چیزیں میں نے آبزرو کی کہ بہت ساری چیزیں ہماری خوراک سے، کینسرز میں ہماری خوراک سے وہ پیدا ہو رہے ہیں. اور کچھ خاص ریجنز میں نے دیکھا، جیسے فیصل آباد ہے ہمارے یہاں، گجرانوالہ انڈسٹریل ایریا ہے، جہاں پہ انڈسٹریل ویسٹ جو ہے نا، وہ فصلوں کو اسی سے خوراک ملتی ہے، کھاد ملتی ہے اور پانی ملتا ہے سارا. تو میں نے دیکھا کہ انڈسٹریل ایریا کے جو لوگ ہیں، وہ ان میں کینسرز بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. پھر یہ ہمارے جو ناردرن ایریاز، جو نارتھ پاکستان اس سائڈ پہ جائیں، خیبر پختونخوا والی سائڈ پہ، اس پہ جو ہے وہ معدے کا کینسر اور اس طرح جو جہاں یعنی جی آئی سسٹم ہے ہمارا، گیسٹرو انٹسٹینل سسٹم، اس کے کینسرز بہت زیادہ ہیں ادھر افغانستان سائڈ. تو دیکھیں وہ پانی میں ہے یا ہوا میں ہے، بہت سارے کیمیکلز ہیں، بارود ہے، یعنی لیٹس سے انڈسٹریل ویسٹ ہے، بہرحال یہ کیمیکلز ہیں سارے. تو یہ چیز تو کنفرم ہو رہی ہے، متواتر اور مستقل یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ چاہے وہ ہوا سے آ رہی ہے، چاہے وہ خوراک میں ہے، چاہے وہ پانی میں ہے، تو وہ کینسر کاز کرتے ہیں جو آرٹیفیشل کیمیکلز ہیں. تو مختلف قسم کے کیمیکلز کینسر کا باعث بنتے ہیں، اور خوراک جو ہے وہ کینسر سے بچانے کا باعث بنتی ہے. اچھی خوراک، یعنی اس میں ملاوٹ نہ ہو، اس میں یہ پھل ہیں، سبزیاں ہیں، اگر وہ صحیح اس کھاد کے ساتھ نیچرل اس سے اگی ہوئی ہوں، تو یہ بہت سارے کینسرز سے آپ کو بچاتی ہیں. آپ کے غذائی اجزاء جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ ان سے آپ کا اور بہت ساری اور بیماریوں سے بھی بچاتے ہیں. لہٰذا ناظرین، یہ کینسر والی جو بات ہے، خوراک اور کینسر، اس کا سلسلہ ہم آگے چلے یاد کریں، کنٹینیو کریں، یعنی جاری رکھیں گے.